Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 of your history 6 books, जिसमें हम इंडिया में मौजूद या इंडिया में जो हिस्ट्री में मुख्तलिफ एम्पायर्स गुजरी हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं या किस तरीके से यहाँ एम्पायर सिस्टम जो है उसका आगाज हुआ था. हमने लास्ट लेक्चर में मायूरन एम्पायर को डिस्कस किया, अशोका को एज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मायूरन एम्पायर हमने उसको डिस्कस किया. आज हम एक दूसरे एम्पायर के बारे में बात करेंगे विच इज़ द कुशान. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मायूरन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे फिर किंगडम्स में जो है ये डिवाइड हो गई और कोई भी ऐसे प्रोमिनेंट एम्पायर नहीं आई जिसके बारे में हम बात करें. तो उसके बाद आ जाते हैं कुशान्स, जिन्होंने फिर से एक दफ़ा एक बड़े रीजन में को इंडिया में यूनिफाई किया. ऑल्दो ये बहुत डिटेल से इंडिया के अंदर नहीं आए जैसे मायूरन एम्पायर थे. इनकी जो मोस्टली एक्सपेंशन थी उसको हम पढ़ते हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पर्जिया तक जो है वो रही, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे एरिया को इंडिया में इन्होंने यूनिफाई किया. हमने आज इसको पढ़ना है और इसमें जो इनके ग्रेटेस्ट किंग थे हम उसके बारे में भी बात करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो इलाका जो कि कुशान्स के अंडर था और यहाँ आपको बहुत सारे रेड कलर से ट्रेड रूट्स नजर आ रहे हैं. एंड कुशान एम्पायर एज्यूम द लार्जेस्ट एक्सपेंशन जो कि आपको येलो कलर से नजर आ रही है. यहाँ आप देख सकते हैं कि मोस्टली ये कहाँ पर थी. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल एशिया की तरफ से आए थे और उसके बाद नॉर्थ ऑफ इंडिया, जिसको आप पाकिस्तान और इकट्ठा इंडिया का इलाका कहेंगे, ये कराकोरम का रीजन आपको नजर आ रहा है. देन अगेन स्लाइटली टुवर्ड्स द साउथ ये हिमालय का रीजन आ गया और फिर यहाँ से होते हुए इन्होंने ये सारा रीजन जो है वो इनके पास था और उधर से ये पर्जिया तक जो है ये मुहित रहे, इनका जो है वो एक्सपेंशन रही है. तो मोस्टली इट वाज दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो कि इनके पास था और बाकी जो है अफगानिस्तान का इलाका और पर्जिया तक का इलाका इनके पास था. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लें तो कुशान एम्पायर जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में फ्लरिश की और इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूजेई ट्राइब्स जो कि सेंट्रल एशिया में मौजूद थे एंड इट वाज फाउंडेड बाय द कुजूला कदाफिसिस. इन्होंने इसकी बुनियाद रखी और ये इसकी पूरी टाइमलाइन है जो कि 30 सीई से शुरू होती है एंड 335 सीई तक इसका जो है वो ये कायम रही और उसके बाद इसका डिक्लाइन हो गया. आप देख सकते हैं कि बहुत मायूरन एम्पायर के बहुत अरसे बाद जो है ये एम्पायर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें सबसे जो फेमस लीडर है या सबसे फेमस किंग है उनकी बात करें तो हिज नेम वाज कनिष्का. और ये जो कनिष्का है he was known as the greatest Kushan ruler and reigned for over 23 years, expanded the empire to its larger extent, including the regions like Kashmir, Punjab, Mathura and parts of Persia and Afghanistan also. इनके टाइम पर कुशान एम्पायर जो है इसको मैक्सिमम जो है वो एक्सपेंशन मिली. यहाँ आप देख सकते हैं बैक्टीरिया कहते हैं एंशियंट जो या पुराने ज़माने में जो अफ़गानिस्तान है उसको बैक्टीरिया कहा जाता था और फिर ये सेंट्रल एशिया का इलाका और उसके अलावा पीछे पर्जिया तक के इलाके में होते हुए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ नॉर्दर्न इंडिया तक जो है इनकी एक्सपेंशन हुई और मोस्ट एक्सपेंशन जो है वो जो ये वाले रूलर हैं कनिष्का इनके दौर में हुई थी. दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट लीडर इन कुशान्स. अगर इनकी कल्चरल अचीवमेंट्स की बात की जाए तो और वो भी इसी रूलर की जिनको कनिष्का कहा जाता है, तो इन्होंने बहुत सा आर्ट के ऊपर और रिलीजन के ऊपर काम किया. एज ए रिलीजन दे वर इनका रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म था एंड दे प्रमोटेड द ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर. अब ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट क्या है? बेसिकली बुद्धिज्म जो है जब ये फैला था तो ये ओरिजिनेट इंडिया से ही हुआ था, लेकिन ग्रेको बुद्धिज्म क्या है, जब इससे ये फैला तो इसके अंदर बहुत से और जो आसपास के रिलीजन जो हैं वो भी मर्ज होते गए क्योंकि और इसने डिफरेंट शेप्स जो हैं वो ले ली. तो अगर ग्रेको बुद्धिज्म की बात की जाए तो ये जो है इट वॉज ए रिलीजन बिटवीन बुद्धिज्म एंड हेलेनिस्टिक कल्चर. अब ये हेलेनिस्टिक कल्चर क्या है इसकी अगर बात की जाए तो हेलेनिस्टिक पीरियड जो है ये ग्रीक हिस्ट्री से शुरू होता था, अलेक्जेंडर के टाइम से लेकर और क्लियोपेत्रा का जो एक टाइम था ये उस टाइम में जो है हेलेनिस्टिक पीरियड उस टाइम को कहा जाता है. तो ये उससे कुछ इंस्पायर्ड था और वहाँ का कुछ कल्चर और बुद्धिज्म का जो रिलीजन है ये आपस में जब मिला तो इट बिकेम एज
ग्रेको बुद्धिज्म। और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के आर्ट और कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। और इन लोगों ने भी, जो कुशान्स हैं, इन्होंने भी ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और गंधारा जो है वो इनकी गढ़ है एक तरह से, इनकी बहुत सारी साइट्स आज भी वहाँ मिलती हैं। सो द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज ब्लेंडिंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न स्टाइल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीक्स के स्टाइल को, जो कि वेस्ट में यूरोप के स्टाइल पर प्रेजेंट थे, वो और ये जो बुद्धिज्म है, इन दोनों कल्चर्स को मिक्सअप करके जो है वो एक आर्ट बना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो यहाँ कहाँ तक आया था, पाकिस्तान और इंडिया तक के इलाके को उसने फतह किया था। और फिर बहुत से जो ग्रीक्स हैं वो यहाँ रुक भी गए थे आकर। और जब यहाँ पर बुद्धिज्म फैला तो ये एक तरीके से बहुत सारे कल्चर्स और रिलीजन्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो गए, और उनकी वजह से एक नई तरह के आर्ट और कल्चर को जो है वो जन्म मिला। और कुशान्स ने उसी को जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट किया। उसके बाद किशनका का रिलीजन जो है इट वाज बुद्धिज्म। इनिशियली ही वाज अ हिंदू, देन ही embraced बुद्धिज्म एंड organized a fourth Buddhist council in the Kashmir to resolve Buddhist religions disputes, and he also sent the Buddhist missions to China, Japan and Central Asia for the preaching of Buddhism और फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। उसके अलावा इन्होंने किशनका ने जो ट्रेड है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया और कंट्रोल द की सेक्शंस ऑफ द सिल्क रूट, एनहांसिंग ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज लेड टू द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म आर्टिस्टिक स्टाइल अक्रॉस एशिया। सो आपको पता है कि जो ट्रेड है उससे ना सिर्फ आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बल्कि इस तरह से आपका कल्चर और आपका रिलीजन जो है वो भी दूर दराज इलाकों तक फैलता है। और सिल्क रूट का जो इलाका है या सिल्क ट्रेड रूट जो है वो इंडिया के इलाके से होकर गुजरता था। और इसी वजह से बहुत से की, और आप देख सकते हैं क्योंकि कुशान्स जो हैं ये ना सिर्फ इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे प्रेजेंट थे, बल्कि अफगानिस्तान और पर्शिया के इलाके को भी इन्होंने फतह कर रखा था। और इसी तरीके से बहुत से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सिल्क ट्रेड रूट के, इनका उसके ऊपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल था। और इसी की वजह से इन्होंने अपने कल्चर को और बुद्धिज्म को काफी ज्यादा इसी ट्रेड के जरिए प्रमोट किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुशान एम्पायर जो है ये मैक्सिमम जो है वो किशनका के दौर में जो है वो एक्सपैंड हुई। काफ़ी लंबे अरसे तक इन्होंने इंडिया पे हुकूमत की और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूनिफाई करके रखा। और ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पाकिस्तान के कुछ इलाके, अफगानिस्तान के इलाके और पर्शिया के इलाकों को भी। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने रिलीजन को और कल्चर को promote किया। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, you will also complete this skill sheet that is related to this knowledge. This is skill 3.4. You will scan the QR code and you will have access to the sheet. And after that, you will complete this skill sheet also, which is 3.6. Again, scan the QR code and have access to the skill sheet. So my dear students, in your homework, you will write a short paragraph explaining why Kanishka is known as the Great and how his actions shaped the Kushan Empire. So आप इसकी expansion की बात करेंगे, आप इनके art और religion जो का फ़रोग है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, जो इनकी सिल्क रूट के ऊपर important points के ऊपर जो है वो access थी, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lesson. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.